बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दिल की गहराइयों से आप तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी तरफ़ से आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम पेस्ट्री की क्लास नंबर 3 में एक्सप्लोरिंग एंड मॉडिफाइंग शॉर्टकट्स सीखेंगे कि पेस्ट्री में हम शॉर्टकट्स को और उसके टैब्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिए। अपनी जो भी राय है, अपना जो भी कमेंट्स है उसको शेयर लाजमी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेस्ट्री। जब हम पेस्ट्री को ओपन करते हैं तो ये हमारे पेस्ट्री का फ़र्स्ट इंटरफेस होता है, यानी कि फ़र्स्ट स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पर अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ मेन्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। इसे हम आइकॉन्स भी कहते हैं। और सबसे ऊपर आपके पास मेन्यू बार हैं, या इसको हम टैब बार भी कहते हैं। देखें लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास आइकॉन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसी के बॉटम पे देखें आपके पास शॉर्टकट्स का एक ऑप्शन है, ठीक है। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम किसी भी आइकॉन्स पे जब क्लिक करते हैं तो उसका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है। जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे माई डैशबोर्ड पर ये फर्स्ट स्क्रीन होती है इसकी। देखें सबसे पहले तो देखें शॉर्टकट्स में आपके पास ये वो शॉर्टकट्स हैं जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट लेना चाहते हैं और यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको बआसानी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि शॉर्टकट्स को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है। देखें शॉर्टकट्स के सामने आपके पास कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास कस्टमाइज शॉर्टकट्स की एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। ये वो सिलेक्टेड शॉर्टकट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर पहले से सिलेक्ट हुए हुए हैं या आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से आप कोई भी डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इस जनरल एंट्री को सबसे टॉप पे लेना चाहते हैं तो मूव अप लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से इसको मूव अप कर दीजिए। डाउन करना है यहाँ पे डाउन, यानी कि जिसको भी आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है उसको सिलेक्ट करें, मूव अप कर दें, और जिसको डाउन लेके जाना है उसको सिलेक्ट करके मूव डाउन कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे रीनेम किसी भी ऑप्शन के नाम को रीनेम करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे कस्टमर लिस्ट है, आप यहाँ पे इसको सिर्फ जो भी नाम देना चाहते हैं कस्टमर लिस्ट 1 इस तरीके से कर दें जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास अगर इसमें आपने कोई भी शॉर्टकट ऐड कराना है तो ऐड अ शॉर्टकट पे जाइए। कस्टमर एंड सेल्स में से करवाना है, वेंडर में, इन्वेंट्री, एम्प्लॉय, बैंकिंग, जैसे हमें बैंकिंग्स में करवाना है। बैंकिंग में हमें बैंक डिपॉजिट, ये हमने ओके किया और ये आ गया हमारे पास, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आप ओके कर दें तो ये देखें ये आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। और अगर आप इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीसेट डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, यस, तो ये सब वही डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। अच्छा, इनके दरमियान कोई स्पेस देना चाहते हैं, ऐड ए स्पेस कर दें, इसको अप कर दें और ओके कर दें तो ये देखें इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऑप्शंस आप अलग कैटेगरी में रखना चाहते हैं, कुछ ऑप्शन अलग, तो आप स्पेस के ज़रिए डिफ़ाइन अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया आपके पास शॉर्टकट्स। अब आ जाइए आपके टैब्स। ये आपके टैब्स हैं या इसको हम आइकॉन्स भी कहते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है माई डैशबोर्ड, इसको क्लिक करते हैं तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन आ रहे हैं, इस पर जाते हैं तो इसके हिसाब से ये तमाम ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से ये तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले आप माई डैशबोर्ड पे जाइए, यहाँ पे हाइड लिखा हुआ है, अगर आप हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये डैशबोर्ड आपका
हाइड हो जाएगा। रिफ़्रेश करेंगे तो इसमें जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, यानी कि कहने का मकसद ये है कि क्विक बुक का अकाउंटिंग वर्जन जो है ये 40 यूज़र्स को अलाउ करता है। तो हमारे पास ऑनलाइन अगर कहीं पे भी कस्टमर डेटा इसमें इनपुट कर रहे हैं, जब हम उसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो डेटा हमारे पास अपडेट होता हुआ नज़र आ जाएगा। इसके बाद ये आपके सिस्टम की डेट है, ये आपके पास अकाउंटिंग पीरियड है। और ऐड न्यू टैब, अगर यहाँ पे आपने कोई नया टैब ऐड करवाना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू टैब पे जाकर और यहाँ पर आप जो भी उस टैब को नाम देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई टैब्स और इसको मैं कर देता हूँ। और इसमें जो जो आपको ऑप्शन चाहिए वो यहाँ से ऐड करवा लें आप, और इसके बाद इसको ओके कर दें। तो ये देख लें, ठीक है। ये माई डैशबोर्ड पहले से था, माई टैब हमने नया टैब यहाँ पर ओपन कर दिया। इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करें, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप ये चाहते हैं कि जब भी पेस्ट्री ओपन हो तो कस्टमर एंड सेल्स की विंडो सबसे पहले ओपन हो या वेंडर्स की ओपन हो। तो देखिए, जिस टैब को भी आप क्लिक करते हैं उस टैब के लास्ट पे लिखा हुआ आता है दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज। इन्वेंट्री पे जाइए तो मेक दिस डिफ़ॉल्ट पेज, मुझे चाहिए कस्टमर एंड सेल्स सबसे पहले। तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मेक दिस डिफ़ॉल्ट, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज। इसको क्लोज़ करें और अब अगर आप पेस्ट्री को ओपन करते हैं तो कस्टमर एंड सेल्स का टैब आपके पास सबसे पहले ओपन होगा, ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, माई डैशबोर्ड्स में अगर आप यहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं कस्टमाइज, इस टैब पे जाइए, आपने अकाउंट बैलेंसेस देखने हैं, यहाँ पर इसको क्लिक कर दें अकाउंट। इसके बाद आपने यहाँ पर बैंकिंग टैक्स बटन, बल्कि बैलेंसेस में आ जाएगा हमारे पास इन्वेंट्री एंड सर्विसेज टैक्स बटन्स या इन्वेंट्री आइटम्स ले लेते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वेंडर एंड पे, ठीक है, अकाउंट बैलेंसेस, पेएबल, रिसीवेबल, और इसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये देखें यहाँ पर ये इस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब ये आपके अकाउंट के तमाम बैलेंसेस आ जाएंगे, आपने वेंडर को क्या क्या पे करना है वो आ जाएगा, इन्वेंट्री आइटम्स आ गए आपके, ठीक है। ये आपके पास चार्ट बना हुआ आ गया, अमाउंट, परसेंटेज, ये तमाम चीज़ें आपके, ये यानी कि ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।